हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें हम लोगों ने दोस्तों नंबर सिस्टम का 16 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि नंबर सिस्टम का यहाँ तक के पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। जो भी पार्ट आप लोगों ने समझ में आया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच बना हुआ है। जो भी वीडियो नहीं समझ में आई, वापस वीडियो को देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो इसके पहले वाली जो वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से डायरेक्ट उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जिसमें हमने आप लोगों को मल्टीपल बेस्ड जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने करवाया। उसके बाद हम लोगों ने सीखा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि इसके पिछले वाले वीडियो में टाइप 1 कंप्लीट कर दिए थे, और आज उसमें पढ़ेंगे दोस्तों फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन में टाइप सेकेंड से। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये अब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारे पर प्रश्न है पहला दोस्तों। प्रश्न है फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 3 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो पावर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम अलग से करेंगे दोस्तों, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप लगा लीजिएगा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हम सेकेंड सीख रहे हैं। ठीक है, चल अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 3 के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना दोस्तों, समझना। सबसे पहले आपको फैक्टोरियल अगर 10 की वैल्यू अगर निकालने की बात की जाए तो क्या आप निकाल सकते हैं, यानी शून्यों की संख्या। अगर फैक्टोरियल 10 तक की अगर बात करें तो आप क्या उसकी शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल उसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल जो 10 निकलता कैसे है। आप क्या करते हैं, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वैल्यू जो है 5 से छोटी ना हो जाए। ये देखो छोटी हो गया। तो दोस्तों अगर फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या की अगर बात की जाएगी तो शून्यों की संख्या होगी कितनी भाई, 2 होगी। अब दोस्तों देखना, अब यहाँ पे जो पावर वाला है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये है फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 में अगर शून्यों की संख्या की बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम निकालेंगे दोस्तों तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पे शून्यों की संख्या नहीं निकालनी। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे हमें शून्यों की संख्या नहीं पता करनी है, यहाँ पे हमें पता करना है क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे पावर में अगर फैक्टोरियल में देगा ना तो 2 3 4 5 इससे ज्यादा आपको पावर में नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे इसके फैक्टोरियल वैल्यू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू की बात की जाए तो दोस्तों ये क्या होगा, 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा तो कितना हो जाएगा, वैल्यू 6 हो जाएगा। तो दोस्तों जो पावर वाली जो वैल्यू यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जो शून्यों की संख्या आएगी उसको क्या कर देना है दोस्तों, इसका 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई दे देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी दोस्तों हम बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ से कि नंबर ऑफ जो जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना होगा भाई, 12 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या मेरी यह बात समझ में आई आप लोगों को? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए प्रश्न। देखो दोस्तों, जो यहाँ पे बेस में जो बेस में दिया हुआ है, जो बेस में दिया हुआ है, सबसे पहले उसके शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने इसके शून्यों की, अगर फैक्टोरियल 10 के अगर शून्यों की संख्या की बात की जाएगी तो आप यहाँ पे बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3, दोस्तों जो यहाँ पे पावर है मैंने बताया, पावर को क्या करना है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 6। तो दोस्तों जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको आपको क्या कर देना है, नंबर ऑफ जीरोज में मल्टीपल करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब बात समझ में आई होगी। एक दूसरा प्रश्न यहीं पे समझ लीजिए, अगर यहाँ पे बोलता आपको, जैसे मान लो कि फैक्टोरियल यहाँ पे हम दे दिए 50, फैक्टोरियल 50 की पावर फैक्टोरियल 4।
अब मैं इसके यहाँ पे आगे यही आप समझ लीजिए कि अंत में आने वाले शून्यों की संख्या। ये प्रश्न है लिखा हुआ है फैक्टोरियल 50 की पावर फैक्टोरियल 4। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया कि बेस वाले का क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, उसको 5 से भाग देंगे। तो 5 दूना ये 10 25 50 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पे आता है ये वैल्यू छोटी हो गई। अगर 10 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 24 होगा। यानी अगर फैक्टोरियल 50 के नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या की बात की जाएगी तो 24 होगा। और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 की जो है आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको जो वैल्यू आएगी यानी फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू आएगी 24 आएगी। तो उसी को क्या कर देना है आपको, 24 में उसको गुणा कर देना है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज में जो वैल्यू आएगी उसको आपको गुणा कर देना है। अब 24 और 24 का स्क्वायर आप लोगों को बहुत अच्छे से करना पता होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर निकालने का ट्रिक मैंने एक शानदार बताया हुआ है, तो आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालना मैंने बताया, वैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे किसी भी 2 डिजिट का आपको निकालना हो वर्ग उसका, तो क्या करो दोस्तों, इसको क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा पहले 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16, फिर 2 का वर्ग करो, 2 दूना 4, फिर क्या करो 2 को 4 से गुणा कर दो 8 हो जाएगा, फिर जितना आए उसको 2 से और गुणा कर दो, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 7 ये 5। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाएगी तो कितना होगा 576 जीरो। यानी फैक्टोरियल 50 की पावर अगर फैक्टोरियल 4 में के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या की अगर बात की जाएगी तो कितना होगा भाई, 576 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एक दूसरा प्रश्न करवाता हूं ताकि बात और समझ में आ पाए। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है। अब इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टोरियल 60 की पावर 150 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बेस में क्या है दोस्तों, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है लेकिन इसके पावर में कोई भी फैक्टोरियल नहीं है। यानी सिंपल सा आपको एक वैल्यू दे दिया गया है, वो क्या है 150 यानी 150 यानी 150। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको फैक्टोरियल 60 जो नंबर ऑफ जीरोस होगा उसको आपको पता करना होगा। तो आप उसको कैसे पता करेंगे भाई, उसको 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 होगा। ये क्या होगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू छोटी हो गई, यानी आपको 12 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस आएगा यानी फैक्टोरियल 60 का, वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो सिर्फ इतनी बात हमने सॉल्व की। ठीक है, इतनी बात हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद उसकी पावर में 50 है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसका यहाँ पे क्या कर देना है, उसका मल्टीपल कर देना है। बस क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा देखिएगा कितना हो जाएगा, 15 चौका ये हो जाएगा 60, 6 बचा, 15 एक नम 15 में 6 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 लिख दीजिए। एक जीरो आपके पास बचा हुआ है, एक जीरो लगा दीजिए। तो दोस्तों फैक्टोरियल 60 की पावर 150 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 121 होगी। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई। तो दोस्तों जब फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल में अगर कोई वैल्यू दे के आपके अंत में शून्यों की संख्या बोले, तो सबसे पहले जो पावर वाला हो उसकी वैल्यू ज्ञात करो, फिर यहाँ पे जो बेस में है उसकी शून्यों की संख्या ज्ञात करो, दोनों को आपस में गुणा कर दो, वो उस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा टाइप यहाँ पे क्या बना कि जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे बेस में फैक्टोरियल दे दिया और उसके पावर में फैक्टोरियल नहीं दिया, तो सबसे पहले आपको बेस का नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ज्ञात करके बताया आप लोगों को। उसके बाद सीधा आप लोगों को पावर को नंबर ऑफ जीरोस में गुणा कर देना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएगी, नहीं टोटल शून्यों की संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न अब हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सभी के सभी ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 20 के गुणनफल में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो।
यानी दोस्तों के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ये आपको समझ के चलना है, ठीक है, क्योंकि हम शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न को करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ, और वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे गुणे में अगर बात की गई है दोस्तों, और साथ में क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल आपके साथ दिया हुआ है आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मैं 20 गुणे अगर मैं 10 करता हूँ, तो दोस्तों जब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। अगर मैं 500 गुणे अगर मैं 100 करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। अगर मैं 30 गुणे अगर इसको 500 करता हूं, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, गुणे के केस में जो शून्यों की संख्या है वो क्या हो रही है, जुड़ जा रही है। क्या हो रही है, जुड़ रही है। अब ध्यान से देखो, गुणे मैंने क्या कहा, गुणे के केस में शून्यों की संख्या जुड़ रही है। जैसे भाई 20 और गुणे 10 की 200 आया, यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है। तो देखो दोस्तों, आगे यहाँ पे कितने जीरो आ गए भाई, 2 जीरो आ गए। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, और गुणा करने के बाद टोटल जीरो कितने हो गए, 4 जीरो मिले हमें यहाँ पे। ये 30 है, ये 500 है, वो तो 15 आएगा ही। लेकिन दोस्तों देखो, एक एक दो तीन, 3 जीरो है ना, 3 जीरो की हमें प्राप्ति हुई। तो हमें यहाँ पे ये सीखने को मिला कि गुणा के केस में, आप यहाँ पे एक अच्छा सा नोट बना के लिखिएगा, गुणा के केस में शून्यों की संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कैसे आया दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया। अब ध्यान से देखो, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 20, यानी फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल गुणे फैक्टोरियल 20 के गुणनफल में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो, के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों अगर मैं फैक्टोरियल 50 की बात करूं, ये आपके सामने ऐसे प्रश्न लिखा हुआ है। अगर मैं फैक्टोरियल 50 के शून्यों की संख्या की बात करूंगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या निकालेंगे, 5 दहम 50, 5 दूना 10, वैल्यू छोटी होगी। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 50 के अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाएगी, तो कितना होगा, 12 होगा, 12 ही होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 12, ठीक है। फैक्टोरियल 20 की बात की जाएगी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 चौक 20, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ पे 12 आया, तो दोस्तों यहाँ पे लिख दो 4। इतना करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलती से भी आपको गुणे का साइन नहीं लगाना है, आपको आंसर 48 नहीं बताना है। ये आंसर आपका बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आप लोगों को समझाया कि गुणे के केस में शून्यों की संख्या जुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा, और आप इसका आंसर बताएंगे 12 4 16, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ पे गुणा नहीं लगाना है, आपको 48 आंसर नहीं बताना है कि फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 20 के गुणनफल में आने वाले अंत में शून्यों की संख्या 48 होगी, 48 नहीं होगी दोस्तों, 16 होगी। कैसे होगी मैंने बताया, अगर आप इसको गुणा करने के बाद जब इसका गुणा करेंगे, तो उसके राइट साइड में यहाँ पे इसके पहले तो कोई संख्या होगी XYZ मान के, मान लो, ठीक है। लेकिन इसके दाहिनी ओर 12 शून्य होंगे, यानी फैक्टोरियल 50 का जब मान निकालेंगे तब, और फैक्टोरियल 20 का जब मान निकालेंगे तो उसके अंत में 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अगर हम लिखने लग जाए 12 जीरो, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जीरो हो गए। इससे इसके पहले तो कोई और संख्या आना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन दाहिनी ओर 12 जीरो आएगा फैक्टोरियल 50 में। अगर 20 की बात की जाएगी तब आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल यहाँ पे कितना है, 4 है भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, +4 करेंगे। जब यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आपके पास है ही। उसके बाद ये क्या होगा, 1 2 3 4 ये हो गए, उसके बाद ये सारे बचेंगे, आप उसको वापस से फिर से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे भाई, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, वो 16 हो जाएंगे आपके, ठीक है।
यानी इसी में आप नंबर को जब जोड़ना शुरू कर देंगे, इसके पहले कोई संख्या आना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, और वहां पे उसको और जोड़ेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे 16 होंगे। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एक और प्रश्न करवाता हूं जिससे कि बात क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे अब इस प्रकार से है, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल के जगह पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया है, यानी गुणे का साइन था पिछले वाले प्रश्न में, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है, यानी जोड़ का, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 20 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जब फैक्टोरियल 50 के जब आप निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या, तो कितनी निकल के आएगी, 12 निकल के आएगी, अभी आप निकाले थे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जब इसके नंबर ऑफ जीरोज की बात की जाएगी तो आपने 4 निकाला था, ठीक है, यही तो आप निकाले थे अभी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 16 जीरो नहीं बताना है, ये गलत हो जाएगा। अब कैसे ये गलत होगा वही चीज हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितने जीरो है भाई, 12 जीरो है, चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 हो गए, क्योंकि इसके पहले तो कोई ना कोई संख्या आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दाहिनी ओर 12 जीरो आएंगे, एकदम बिल्कुल श्योर है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये 4 जीरो है और यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है दोस्तों, ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो दोस्तों जब इसको प्लस करेंगे, लेकिन दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे भाई, 4 जीरो आएंगे, मैंने लिखा 1 2 3 4। अब इसके पहले दोस्तों कोई ना कोई नंबर आना शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई नंबर आना शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तों जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। अब दोस्तों इसके पहले कोई ना कोई नंबर आना शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, प्लस के केस में, प्लस के केस में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हमारा 16 ना हो करके जो छोटा अंक होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि छोटी संख्या ही जीरो क्यों हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा नोट बना के लिखिएगा, प्लस के केस में, प्लस के केस में सबसे छोटी संख्या ही, सबसे छोटी संख्या ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर फैक्टोरियल 50 की बात करेंगे तो शून्यों की संख्या 12 आएगी, फैक्टोरियल 20 की बात करेंगे तो शून्यों की संख्या 4 आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस के केस में सबसे छोटी संख्या ही नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या होगी, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। अब कैसे होगा दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे करके अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि जो आपका डाउट होगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, दाहिनी ओर हमसे मतलब है, अंत में 4 जीरो आएगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखवा दिया कि प्लस के केस में सबसे छोटी संख्या ही 12 और 4 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है, इसलिए हमारा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और पिछले वाले प्रश्न में दोस्तों वो जोड़ने वाला केस जो मल्टीपल में था दोस्तों, उसका आंसर 16 ही आएगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल होता तो हमारा आंसर बिल्कुल 16 हो जाता, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न बनता है तब आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 70 + 5 में दाहिनी ओर आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 70 की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 70 का पहले आप नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 का नंबर 5 होगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20, ठीक है। 5 दूना कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, बचेगा 4, छोटी हो गई। अब क्या करेंगे,
ये 14 में +4 जोड़ेंगे कितना होगा 18 होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है +5। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो होगा इसमें होगा एक भी जीरो नहीं होगा। एक, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, एक भी शून्य नहीं होगा। अब ये कैसे होगा वो चीज समझना है। 14 + 4 कितना है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए 18 है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मान लो कि इधर 18 होंगे। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है आगे +5 है, आगे क्या है +5 है, और यहाँ पे अगर मैं +5 करता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5 होगा, उसके बाद ये 0 0 आता चला जाएगा। तो दोस्तों क्या आप लोगों को दाहिनी ओर कोई शून्य संख्या दिखाई दे रही है क्या? हमें तो यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, वो नंबर कोई सा भी हो, क्या शून्य दिखाई दे रहा है एक भी दाहिनी ओर? ठीक है, इस वजह से इस प्रकार के प्रश्न में उसका आंसर क्या होगा, एक भी शून्य नहीं होगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? उम्मीद करूंगा कि बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना दोस्तों अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है हमारा, ये होता है सीरीज से। ठीक है, यानी सीरीज दी हुई होती है दोस्तों। सीरीज में कितने की है, इसमें सीरीज 2 की चल रही है। जैसे देखो 2 × 4 × 6 × 8 × कितना तक है भाई, इसी तरह 20 तक का है। बोल रहा है का गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या रहा है कि दाहिनी ओर आने वाले शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और ये सीरीज किसकी दी हुई है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये 2 की सीरीज चल रही है। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 × 4 × 6 6 × 8, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक है ये 20 तक है। ठीक है, मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया। तो क्या मैं 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये गुणे का साइन है बीच में। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, देखो दोस्तों 2 एक बार है, 2 2 बार है, 2 3 बार है, 2 4 बार है, इसी तरह 2 कितनी बार है, 10 बार है। तो क्या मैं 2 को कॉमन ले लूं, 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो इसी तरह 2 10 बार अगर मैं कॉमन लूंगा, अब चाहे 2 10 बार गुणे में लिख दूं या 2 की घात 10 लगा दूं, बात तो एक ही होगी, एक ही होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचे क्या, जब ये 2 सारे के सारे कॉमन हो गए हैं, यहाँ पे ये 2 कॉमन हो गए, तो आपके पास बचा क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक, 10 तक, क्योंकि ये 2 तो कॉमन आ गया है, आपका कितना बचा, 10। तो क्या दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं एक बात तो को, जैसे दोस्तों ये क्या है, इसको आप क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 10 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप इसको फैक्टोरियल 10 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आप चाहे उसको सीधे क्रम में लिखो चाहे उल्टे क्रम में लिखो दोस्तों, बात तो फैक्टोरियल में ही होगी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, उसको कम करते हुए एक अंत हो रहा है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 10 गुणे, यहाँ गुणे का साइन है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा है मेथड 1, मेथड हमारा ये 1 है। अभी मैं इसको सेकंड मेथड से भी बताऊंगा, और सेकंड मेथड इसका बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इसे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो गया। तो दोस्तों इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, 2 की घात 10, यानी 2 की घात 10 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 ज्यादा बार आया होगा, 2 ज्यादा बार आया है, 2 ज्यादा बार आया है। तो दोस्तों करना क्या है कि जो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आया है ना, इसी का फैक्टोरियल ज्ञात कर लो। यानी 2 की घात जब ज्यादा आएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा है, जिसकी घात कम होगी उतनी ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होगा, यानी शून्यों की संख्या होगी उतनी ही। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अच्छे तरह से पता है कि 5 दूना 10, तो दोस्तों ये 2 आगे संख्या छोटी हो गई 5 से, तो इसका मतलब आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आप बताएंगे यहाँ पे
2, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों? बात उम्मीद करूंगा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। ये दोस्तों सीरीज लेवल का प्रश्न है हमारा, सीरीज अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 की सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 को मैंने इस फॉर्मेट में चेंज किया, 4 को इसमें, 8 को इसमें, इसी तरह 2 धामा 10। अब 2 2 सब में दिखाई दे रहा है, तो कितनी बार है, 2 एक बार है, 2 2 बार है, 2 3 बार, इसी तरह 2 10 बार है। तो 2 को मैंने 10 बार, चाहे 2 को 10 बार मैं गुणे में लिख दूं या 2 की घात 10 लिख दूं। अगर 2 की घात 10 को अगर अलग अलग लिखने के लिए कहा जाएगा तो 2 को गुणा कितनी बार करेंगे, 10 बार लिखेंगे वहां पे। तो इसीलिए मैंने इसको पावर में कर दिया। उसके बाद आपके पास बचा क्या, 1 2 3 4, इसी तरह 10। तो दोस्तों मैंने इसको लिख दिया इस प्रकार से। तो क्या हम इसको इतने को फैक्टोरियल कह सकते हैं? हाँ, मैं इसको बिल्कुल फैक्टोरियल कह सकता हूँ। 2 की घात 10 है, इसका मतलब 2 ज्यादा बार होगा और 5 कम बार होगा, इसलिए मैंने इसको फैक्टोरियल को 5 से भाग दे दिया। तो कितना आया शेष दोस्तों, यहाँ पे 2 आया। तो इसका मतलब दोस्तों यही क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या होगी। ये तो रहा हमारा मेथड फर्स्ट, लेकिन हम यहां से सीखते हैं मेथड सेकेंड। और मेथड सेकेंड क्या होगा वो समझिएगा। मेथड सेकेंड में ये कहता है दोस्तों कि अंतिम संख्या जितने की सीरीज हो उतने से भाग दे दो। अंतिम संख्या कितनी है भाई, 20 है। आप यहाँ पे लिखिए 20, भाग किससे दे दीजिए, 2 से, कितना हो जाएगा, ये आएगा 10। बस इसी को फैक्टोरियल लगा दो, और फैक्टोरियल लगाने के बाद इसी को क्या कर दो, भाग दे दो। बस आपका नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा आपको 2, और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को दूसरा मेथड भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। मेथड सेकंड ये कहता है दोस्तों कि अंतिम संख्या यहाँ पे जितना भी हो, मैं ये कहता हूं कि लाख 2 लाख भी हो, लेकिन सीरीज क्या होनी चाहिए, सीरीज एक ही होनी चाहिए। वो चाहे 2 की हो, चाहे 4 की हो, चाहे कि 6 की हो, चाहे जितने की भी हो, लेकिन दोस्तों सीरीज में होना चाहिए। जैसे ये 2 4 6 8 इसी तरह 10 तक है। तो करना क्या है आपको, अंतिम अंक बटे में 2। जैसे ये 2 की सीरीज चल रही है तो आपको यहाँ पे 2 से भाग देना। अभी 3 की सीरीज चलती होती तो यहाँ पे आपको 3 से भाग देना होता है। ठीक है, तो अंतिम संख्या 2 है, बटे में मैंने 2 किया। क्यों किया, क्योंकि सीरीज 2 की चल रही। तो 20 बटे 2 यानी 10। जो ये 10 आता है बस उसी को फैक्टोरियल लगा दो। अब ये कैसे पता चला कि फैक्टोरियल यहाँ पे लगाना होता है, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, यहां से हमें पता चला कि यहाँ पे फैक्टोरियल ये बन गया। तो फैक्टोरियल उसको निकालिए, भाग देते हैं 5 से, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं इसी प्रश्न को अगर मैं यहाँ पे कह दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 500, यहाँ पे मैं लिख दूं 500, तो अब आप लोग क्या करेंगे इसको, अब आप लोग अंतिम संख्या 250 500 और भाग 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से सीरीज चल रही तो कितना आएगा, 250 आ जाएगा। अब 250 को आप फैक्टोरियल बना लो और उसी का क्या कर लो, नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कर लो। यानी भाग 5 से देते चले आओ जब तक कि भाग जो है 5 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितनी भी संख्या आ जाए, जितने की सीरीज चल रही है उतने से उसको भाग दे दो, जो आए उसका फैक्टोरियल ज्ञात कर लो। बस फैक्टोरियल लगा के शून्यों की संख्या जैसे ज्ञात करते हैं आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे कितना भी फैक्टोरियल दिया हो आप उसका नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक प्रश्न और करवाता हूं। दोस्तों ये कैसा प्रश्न है, ये सीरीज का है लेकिन कैसा है, सम में है ना। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना कि संख्याएं किस में है। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12, इसी तरह कहां तक है दोस्तों, 600 तक है। का आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो सीरीज कितने की चल रही है, 3, कितना हुआ, 3 दूना 6, ठीक है, 3 3 3 चौक 12। इसी तरह दोस्तों कहां तक है, 600 तक है। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे सीरीज कितने की चल रही है, 3 की चल रही है। तो मैंने क्या बताया है, मैंने ट्रिक क्या बताया है, सेकंड मेथड क्या बताया है कि अंतिम अंक बटे में जितने की सीरीज चल रही है उतना। 3 की सीरीज चल रही है, भाग 3 से देंगे, अंतिम अंक कितना है, 600 है, बटे में 3 करेंगे, कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 200। अब ये जो 200 आएगा दोस्तों, इसी को आपको क्या मान लेना है, फैक्टोरियल मान लेना है। तो फैक्टोरियल दोस्तों मानने के बाद क्या करते हैं, 5 से इसको भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 40 बार चला जाएगा, 5 8 40 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 5 का नम 5 हो जाएगा। ठीक है, बस अब यहां से इसको जोड़ लो, 40 + 8 + 1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज। यानी आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज यहां से क्या बनेगा,
49 बनेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूं 1800, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1800, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1800 बट्टे में 3 करेंगे, कितना बार चला जाएगा, 3 छंग 18, 600 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 600 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, ठीक है। और फैक्टोरियल दोस्तों नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, उसको 5 से भाग दे करके। तो उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आएगी। तो मैंने पहले ही बता दिया, नोट आप लिख लीजिएगा अच्छे से, कि जितने की सीरीज आए अंतिम अंक को उतने से भाग दे करके, जितना हमारा भागफल आए उसको फैक्टोरियल मान करके आंसर हम प्राप्त कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये था दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूं। उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे, इसी तरह दोस्तों गुणा कहां तक है, 35। कह रहा है का आपस में गुणा करने पर दाहिने और शून्यों की संख्या ज्ञात करूं, ठीक है। वही प्रश्न है हमारे पास। लेकिन दोस्तों ये देखो सीरीज कैसी है, जो हमारा पिछला प्रश्न था दोस्तों, इसके पहले वाला, वो सम की सीरीज थी। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 3 5 7, ये क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं, विषम की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों 1 2 3 कितना हो जाता है, 1 2 3 होगा, 3 2 5 होगा, 5 2 7 2 9 2 11। इसी तरह दोस्तों ये क्या है, 2 की सीरीज तो चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि 5 को अगर किसी विषम संख्या में गुणा करने के बाद क्या शून्य की प्राप्ति होती है क्या दोस्तों, शून्य की प्राप्ति होती है क्या दोस्तों, शून्य की प्राप्ति हमें होती है क्या, शून्य की प्राप्ति हमें नहीं होती है, शून्य की प्राप्ति हमें नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों आप नोट लिखिएगा, विषम के सीरीज में एक भी शून्य नहीं आएगा। तो दोस्तों शून्य आने का कारण कौन है, 5 तो विषम संख्या होती है दोस्तों, लेकिन 5 विषम संख्या होती है, लेकिन शून्य आने का कारण कौन होता है दोस्तों, 2 होता है। तो क्या विषम संख्या में 2 आएगा क्या, जब विषम संख्या में 2 आएगा नहीं, जबकि 2 एक सम संख्या होती है। तो दोस्तों 2 और 5 मिलकर के शून्य की प्राप्ति करते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो दोस्तों जब आपके सामने विषम की सीरीज आ जाएगी तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे, उसका डायरेक्ट आंसर क्या बताएंगे, आप उसका बताएंगे एक भी शून्य नहीं आएगा, एक भी शून्य नहीं होगा। यही क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का आंसर होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, आपको अच्छे से तरह से पता चल गया कि जब विषम की सीरीज चलेगी दोस्तों तो उसमें एक भी शून्य नहीं आएगा, और शून्य आने का कारण 2 और 5 दोनों होते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा यह बात समझ में आई होगी दोस्तों। आपको यहाँ तक 35 ही नहीं, आपको यहाँ पे कितनी भी संख्या दे दे, कितनी भी संख्या दे दे विषम में, उसका आंसर कितना आएगा, एक भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। जब सम संख्याएं आए तो वहां पे आपको क्या करना है, अंतिम अंक को जितने की सीरीज चल रही है उतने से भाग दे करके जो भागफल आए आप उसको फैक्टोरियल मान के नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे इसी तरह 75 गुणे 32 का आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या हमें पता करनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां से लेकर के यहां तक, अगर यहां से लेकर के यहां तक की अगर बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे कि इसमें एक भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारी क्या है, विषम संख्या है। लेकिन दोस्तों साथ में आगे क्या दे दिया है आपके सामने, 32 दे दिया है, और 32 क्या है, एक सम संख्या है। और सम संख्या का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे शून्यों की संख्या आएगी, लेकिन कितनी आएगी ये हमें पता नहीं है। तो उसको यहाँ पे जब इस प्रकार से प्रश्न बने दोस्तों, आपका ये टाइप 4 है, तो यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, तो ये 75 तक है। तो 75 में दोस्तों कहाँ तक 5 हमारा आएगा, 5 यहाँ पे अगर बात की जाए 5 की, तो दोस्तों 5 एक 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, ठीक है, 35 में आएगा, 45 में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा, और क्या आएगा, 75 में आएगा, ठीक है। इतने में तो आएगा। और दोस्तों अगर इसमें 5 की बात की जाए तो एक 5 यहाँ पे मिलेगा, एक 5 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 2 5 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक 5 मिलेगा, यहाँ पे भी एक 5 मिलेगा, यहाँ पे एक 5 मिलेगा, यहाँ पे भी एक 5 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 5 मिलेगा, 5 5 25 3 75। तो दोस्तों अगर 5 की बात की जाए तो 5 की पावर ज्यादा बार आएगी, 5 की पावर यहाँ पे कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा, 5 की पावर मैक्सिमम आएगा। और अगर यहाँ पे 2 की बात की जाए, ये 32 है आपके सामने, ये 32 को आप क्या लिख सकते हैं,
32 तो आप 2 की घात 5 लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, या आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो दोस्तों जब 5 की घात ज्यादा बार आएगा और 2 की घात ये 5 ही बार आया है, अगर 5 की घात की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहीं पे हो गए, 10 तो यहीं पे हो गए, लेकिन 2 घात 5 ही बन रहा है। तो मैंने ये बोला है कि जिसकी घात कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज। आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या बताएंगे, यहाँ पे 5 बताएंगे, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई दोस्तों? ये हमने कैसे क्लियर किया, क्योंकि विषम संख्याएं दी होंगी और गुणे में अगर एक भी आगे सम संख्या दी हुई है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे। सिर्फ आपको ये सम वाली संख्या को चेक करना है कि उसकी पावर, 2 की पावर कितनी बन रही, 2 की पावर जितनी बन रही हो दोस्तों, वहां पे क्या होगा, वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब जरूरी नहीं है, कभी कभी इसको भी ज्यादा दे देगा, मान लो 5 से भी ज्यादा दे दे, तब आप क्या करेंगे, तो उसको भी देखना दोस्तों जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोज किसके, मतलब कौन सी वाली संख्या हमें देगा, 2 देगा या 5 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 5 ज्यादा बार आएगा और 2 की घात सिर्फ 5 ही हो रही है, जबकि 5 घात यहाँ पे 10 बार, तो इसमें भी हो गई। आपको एक 10 में मिलेगा, एक 20 में मिलेगा, एक 40 में मिलेगा, एक 60 में मिलेगा, ठीक है, एक 70 में मिलेगा। तो इस प्रकार से 5 की घात ज्यादा बार हो जाएगी, 2 की घात कम होगी। तो जिसकी घात कम होती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आपको देखना क्या है, विषम तो आप पता कर लेंगे कि एक भी शून्य नहीं होगा, लेकिन आगे मल्टीपल यानी गुणे के बाद 32 या कोई सम संख्या लिखी हुई है, तो बस उसी का 2 की घात देख लो कितना बन रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। 2 प्रश्न इसका और है दोस्तों, स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम अगले वाले वीडियो में सीखेंगे, और अगला वाला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हमारा पावर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज में, उसको हम अगली वाली वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करें, मैं जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।